किसान साथियों, इससे पहले हमने आपको बताया है कि कब हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। अब स्प्रे क्या करते हैं, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा स्प्रे करते हैं, तमाम जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, हम ऐसे बहुत सारे खादों का इस्तेमाल, कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्प्रे विधि से देते हैं। अब स्प्रे विधि और मिट्टी में डालने की विधि दोनों अलग अलग विधियाँ होती हैं। हम दो तरह से खादों की पूर्ति कर सकते हैं। पहला और आसान तरीका मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका लेकिन थोड़ा ज़्यादा लाभ देता है। क्यों ज़्यादा लाभ देता है? जो हम चीज़ें अपने मिट्टी में प्रयोग करते हैं, हालांकि बेसल डोज वाली खाद मतलब शुरुआती अवस्था वाली खाद तो आपको मिट्टी में डालना ही डालना है। उसके बाद अगर आप कुछ खादों का इस्तेमाल पत्तों के ऊपर छिड़काव विधि से करते हैं तो उसका जो असर है, उसका जो लाभ का प्रतिशत है वो ज़्यादा मिलता है। मतलब वो ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे ले पाते हैं। आपको मैं आगे समझाऊंगा भी कि कैसे उसकी ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं, कैसे वो ज़्यादा लाभ देता है और कम लागत में भी आप अच्छा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे खादों का इस्तेमाल आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल आप स्प्रे विधि से भी करके पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जो घुलनशील उर्वरक NPK आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ अन्य चीज़ें आपको बताते चलेंगे। अभी यहाँ पे NPK जो है वो आपको डालना है, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो डालिए, अलाउ नहीं करता है मत डालिए। मतलब अपने हिसाब से आपको तय करना है क्या आपको डालना है क्या नहीं डालना है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अगर अभी आपने हमारी SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरी वीडियो आसानी से यूट्यूब के होम पेज पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ जब आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो उसके बगल में घंटी का आइकन होगा, यानी जिसको हम बेल आइकन बोलते हैं। उस पर जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है ऑल नोटिफिकेशन, वहाँ पे ऑन कर लीजिएगा, तभी मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं धान की फसल में कब कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए। पहला स्प्रे जानते हैं। अब पहला स्प्रे आपको अपने फसल के हिसाब से करना है। तो पहले स्प्रे में भी हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों को सम्मिलित कर लिया है। अब आपको तय करना है कि आपके लिए पहला स्प्रे कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक जो हम स्प्रे डालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम पहला, ज़्यादातर किसान साथी पहला स्प्रे NPK डालते हैं 19-19-19। NPK 19-19-19 है क्या? यह एक घुलनशील उर्वरक है जो पौधे के ऊपर आप छिड़काव की विधि से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति करते हैं। हमें क्यों डालना चाहिए? इसको डालने का मेन रीज़न ये होता है कि अभी तक हमने जो भी खादें डाली वो तो समझ लीजिए आप एक भोजन के रूप में ले रहे थे, लेकिन ये जो काम करेगा एक समझ लीजिए टॉनिक के रूप में काम करेगा। मतलब आपके पौधे में थोड़ा सा बूस्टिंग लाएगा, थोड़ा सा तेज़ी लाएगा, जिससे जो फसल का विकास है थोड़ा सा उसमें तेज़ी आने से अच्छे से ग्रोथ होगा, अच्छे कलर आएंगे, जड़ों का विकास। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। इसका इस्तेमाल कब करना है? धान की रोपाई के 20 दिन के बाद से लेके 20 से 30 दिन का जो समय है काफ़ी उपयुक्त समय माना गया है। 20-25 दिन पे डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा लाभ, जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ। आप चाहें तो इसका 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। पहली बार डालने के 15-20 दिन के बाद दोबारा से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको केवल एक बार ही इस्तेमाल करना है, वो भी 20-25 दिन पे इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो पहला तो आपने डाला NPK 19-19-19। अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो इसके साथ डालिए सागरिका लिक्विड। जो इफ़को की सागरिका लिक्विड आती है इसको आपको डालना है। सागरिका लिक्विड है क्या? सागरिका लिक्विड एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिससे फसल का विकास अच्छे से तेज़ी से होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है? जब आप NPK 19-19-19 का प्रयोग करते हैं उसी समय आपको यह जो है सागरिका लिक्विड इसका भी प्रयोग कर देना है। सागरिका लिक्विड यहाँ पे आपको डालना है लगभग 250 से 500 ml, मतलब 250 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की आपको मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत की बताई है। तो ये 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है 20-25 दिन पे। अब इसके साथ बहुत सारे किसान साथी जिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप जिंक सल्फेट तो नहीं डाल सकते हैं, सल्फेट वाली कोई खाद नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस NPK में पाया जाता है। लेकिन जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, जो 12% वाली जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप करके जिंक की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो 12% वाली जिंक आपको लेना है 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ तक। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप धान की रोपाई के 20 से 25 दिन वाली अवस्था में करते हैं
बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे में कल्ले बेहतर आएंगे, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, जिंक की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति होगी, साथ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे से यह जो पहला तरीका है वो आपका काम आने वाला है। तो आपको पहला तो यही डालना है। अब हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो जिंक की पूर्ति केवल और केवल स्प्रे विधि से ही करते हैं, मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है। तो ऐसे किसान साथी भी अगर 33% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो आप एनपीके के साथ मत डालिए, आप जिंक का इस्तेमाल यूरिया के साथ करिए। कैसे डालना है? जो 33% वाले जिंक सल्फेट आती है इसकी 750 ग्राम मात्रा, साथ में 1, 2 या 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया डालिए, जिससे यूरिया की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और जिंक और सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। तो अगर आप स्प्रे करते हैं जिंक का तो यहाँ पे 2 बार आपको डालना पड़ेगा। पहली बार 20, 25 या 30 दिन तक, मतलब 20-25 दिन अच्छा रहेगा। दूसरी बार आपको डालना है जिंक लगभग 20 या 25 दिन के बाद फिर से, मतलब बालियाँ आने से पहले ही आपको दूसरी बार जिंक डाल देना है। तो यहाँ पे जिंक की मात्रा मैंने आपको बताई 33% वाली 750 ग्राम। अगर आप 21% वाली जिंक डालते हैं तो लगभग 1 kg यानी 1 किलोग्राम आपको डालना चाहिए। साथ में वही 1, 2 या 3 kg यूरिया। अगर फसल में हरापन है तो 1 kg डालिए, फसल में थोड़ा सा पीलापन है 2 kg, अगर ज़्यादा पीलापन है तो 3 kg तक यूरिया डालिए। साथ में जिंक का इस्तेमाल करिए, बेहतर लाभ मिलेगा। ऐसा किसान साथी उन्हीं को करना है जो जिंक की पूर्ति स्प्रे विधि से करते हैं, जो मिट्टी में जिंक नहीं डालते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी आपका पड़ने वाला है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरा स्प्रे मतलब दूसरी चीज़ क्या डालनी होती है। तो दूसरा स्प्रे आपको करना होता है किसान साथियों जब आपकी धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं। बालियाँ निकलने से पहले गबोड अवस्था या फिर गोब अवस्था, जो भी आप बोलते हो, बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको डालनी है NPK 05234। ये काम क्या करेगा? 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करेगा। और पोटेशियम भी काफ़ी बढ़िया काम करेगा, बालियों के निर्माण में, बालियों के विकास में काफ़ी सहायता करता है, तने में भी मजबूती लाता है। तो 05234 पहला चीज़ आपको डालना है गबोड अवस्था में। इसके साथ में आपको बोरोन अवश्य डालना है। बोरोन बहुत बेहतर काम करता है। अब हमारी मिट्टी में बोरोन की भी कमी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिससे क्या होता है कि बोरोन की कमी से हमारे दाने खाली रह जाते हैं, क्योंकि पोलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। और भी पराग नली के निर्माण में, मतलब दाने जो भरने वाली प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें हमारे फ्लावर्स फूल आने से लेके दाने तक भरते हैं, मतलब फूल के बाद से दाने के भराव तक, यहाँ पे बोरोन का अहम काम होता है। तो यहाँ पे फूल के निर्माण में, फ्लावरिंग की स्टेज में बोरोन अगर आप इससे पहले डालते हैं बढ़िया काम करेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 से 125 या फिर अधिकतम 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ये 2 चीज़ें आपको गबोड अवस्था में बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इस अवस्था में भी आप सागरिका वगैरह लगभग 250 से 500 ml डाल सकते हैं। बजट अलाउ नहीं है तो मत डालिए। तो ये तो हमने दूसरा स्प्रे डाल दिया। अब अंतिम स्प्रे आपको डालना है 0050 का। इसका इस्तेमाल कब करना है? सही समय आपको पता होना चाहिए, तभी कोई चीज़ अच्छे से काम करेगी। तो किसान भाइयों, NPK जो आता है 0050, इसमें 50% पाया जाता है पोटेशियम और 17.5% सल्फर, यानी सल्फर पोटेशियम इसमें पाया जाता है। अब ये काम क्या करता है? यहाँ पे पोटेशियम अगर आप डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम, तो काम यह करता है कि आपके पौधे में जितना भी अभी भोजन बना हुआ होता है, अब ऐसा नहीं कि हमारे पौधे सारे, मतलब जो भोजन बनाते हैं पूरा भोजन एक बार में ही प्रयोग कर लेते हैं, कुछ भोजन हमारे पौधे में स्टोर रहता है। तो वो जो स्टोर वाला भोजन है वो आपके बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे इस अवस्था में ही हमें 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बेहतरीन काम करेगा, दाने का भराव अच्छे से होगा और हमारे दाने खाली नहीं रहेंगे। दाने में चमक, दाने के वजन बढ़ाने में 0050 का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो इसका इस्तेमाल हमेशा बालियाँ निकलने के बाद ही करना होता है, दाने भरने के आसपास के समय पे करना होता है। फ्लावरिंग की स्टेज के बाद डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 स्प्रे आपको बताएं, अपने हिसाब से आपको तय करना है आपका बजट कितना अलाउ करता है। बजट अलाउ नहीं करता है, केवल 3 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। पहला डालिए NPK 19-19-19, दूसरा डालिए 05234 और तीसरा अगर आपके खेत में लगता है कि हाँ पोटास की कमी नहीं है तो आप 0050 मत डालिए। अलाउ करता है तो सब चीज़ें डालेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब किसान भाइयों, इसके इस्तेमाल के समय बस एक
एक छोटी सी सावधानी ही आपको बरतनी है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें उस समय क्या करना होता है, सबसे पहले मिट्टी चेक करिए। अगर खेत में पानी है, मतलब मिट्टी में नमी है तो अच्छी बात है। अगर मिट्टी में नमी ना हो, पहले तुरंत आपको सिंचाई करना है। उसके बाद कोई भी, चाहे आप दानेदार खाद डालने हो, चाहे आप कोई चीज़ स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हो, तभी डालिएगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, उल्टा आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना। आपकी फसल अभी कितने दिन की हो गई है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।